आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो इस संसार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। एनी गेस क्या है वो बीमारी? आप लोग कहोगे कैंसर या हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लेकिन ऐसा नहीं। इससे भी एक बहुत ही क्रिटिकल डिजीज है जिसकी वजह से इस पूरे संसार को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप जानना चाहते हो क्या है वो डिजीज? लेट्स। उस डिजीज का, उस प्रॉब्लम का नाम है सुसाइड, आत्महत्या। इस संसार में कितने लोग रोज सुसाइड कर रहे हैं, आपको कुछ आइडिया है? एक्चुअल फिगर जान के जो है ना, यू विल बी शॉक्ड, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन ऐसा हो रहा है और हमारे चारों तरफ हो रहा है। हर मिनट एक सुसाइड हो रहा है। हर मिनट, हर एक मिनट पे एक सुसाइड हो रहा है। यानी कि दिन भर के करीब 1500 सुसाइड। शॉक्ड कि केवल हर मिनट एक इंसान तो सुसाइड करके ही अपनी जान दे दे रहा है। इतने लोग बीमारियों से नहीं मर रहे होंगे जितने इस तरीके से मर जा रहे। और ये जो इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सुसाइड तो गरीब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हर कैटेगरी के लोग, भले से वो बहुत बड़े रिच पर्सन हो, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हो, स्पोर्ट्समैन हो, पॉलिटिशियन हो, आईटी प्रोफेशनल हो, होम मेकर हो, फार्मर हो, हर कैटेगरी के लोग सुसाइड कर रहे हैं। और इनमें से आधे लोग, 50% लोग केवल और केवल रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। 50% लोग केवल रिलेशनशिप या फैमिली इश्यूज की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इट्स सो क्रिटिकल। दूसरा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की क्या सुसाइड रेट है आपको पता है? एनी गेस? हर एक घंटे में एक सुसाइड, हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। पॉवर्टी से या गरीबी से सुसाइड करने वाले केवल और केवल 5% लोग। आई थिंक ऑल यू ऑल विल बी शॉक्ड। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? और ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? ये सब हमारे चारों तरफ होने वाले लोग ही हैं जो ये सब कर रहे हैं, कहीं दूसरे ग्रह से आके नहीं कर। तो ये इतना सुसाइड करने का क्या कारण है? क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली जो भी लोग सुसाइड करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई दुख है। वो बंदा दुखी है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। और दुख के क्या कारण है? एक तो जैसा पहले मैंने बताया, फैमिली इश्यूज, मीन्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या स्पाउस इशू, या फैमिली में आपस में नहीं बन रही हैं, बहुत क्लेशेस हैं। या फिर स्टूडेंट के केस में क्या है, मार्क्स नहीं आए हैं, या फेल हो गए हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज। केवल ये ही कारण हैं जिनकी वजह से लोग दुखी होते हैं और इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे तरीका शेयर करना चाहता हूं यदि आप जिसको अप्लाई करेंगे, सो मेरे को लगता है कि आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में सुसाइड के थॉट्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म। क्या है ये आइडियाज? लेट्स। फर्स्ट आइडिया, इनके लिए आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है।
जस्ट यू नीड टू स्पेंड योर 7 days, केवल आपके 1 साल के केवल 7 दिन आप कुछ टाइम इन जगहों पे जाके स्पेंड कर लीजिए। कौन सी है ये 7 जगह? लेट्स, पहली जगह है हॉस्पिटल। कोई भी हॉस्पिटल, जो भी आपके आसपास हॉस्पिटल हो, यू जस्ट विजिट देयर एंड स्पेंड सम टाइम। एक दिन भी नहीं गुजार सकते, कम से कम 5-6 घंटे ही वहां पे गुजारे। कुछ करना नहीं है, जस्ट विजिट देयर। तो जब आप वहां पे विजिट करोगे तो आप क्या देखोगे? बहुत सारे पेशेंट्स, कितने सारे लोग कितनी सारी तरीके की प्रॉब्लम से परेशान। कोई कैंसर, कोई ब्रेन हेमरेज, कोई हार्ट अटैक, कोई फ्रैक्चर, और भी बहुत सारी कितनी ही प्रॉब्लम्स। और वो लोग रोज अपनी जिंदगी के लिए इन बीमारियों से लड़ रहे हैं। तो जब आप वहां पे कुछ देर गुजारोगे ना, then automatically you will feel grateful, you will feel thankful। आपके मन में अपने आप ये विचार आ जाएंगे कि भगवान, थैंक्स अ लॉट कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स में से कोई नहीं। आपकी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम आपको लगती है बहुत बड़ी हैं, थोड़ी सी देर में ही आपको छोटी लगने लगती। वो आपने सुना होगा ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। सेम थिंग यू विल रियलाइज देयर। ये तो हुआ पहला दिन, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? दूसरा दिन कहाँ गुजारना? लेट्स सी। दूसरी जगह है मेंटल हॉस्पिटल या पागल खाना, जिसको हम बोलते हैं। हो सकता है आप लोगों ने कभी देखा हो। तो पागल खाने में क्या होता है? जब आप पागल खाने जाओगे या मेंटल हॉस्पिटल जाओगे तो आप क्या देखोगे वहां? कि लोग जो हैं अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी हरकत कर रहा है, लेकिन किसी उन सब हरकतों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी लाइफ में क्या हो रहा है? यदि अपनी लाइफ को भी आप देखोगे ना, तो आपको ये सारा संसार जो है कुछ इस तरीके का ही लगेगा, जिसमें हर कोई किसी न किसी से कुछ कह रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है। और हम जो है, किसी ने हमको कुछ कह दिया तो उसी को दिल पे लेके बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसा कहने की। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इस बात का। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। किसी ने ग्वाला कहा, किसी ने माखन चोर, किसी ने रास रचैया, किसी ने छलिया, किसी ने रण छोड़, और भी पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन भगवान कृष्ण को कुछ फर्क पड़ा क्या उनसे? नेवर। उनको, उन्होंने इन सब बातों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, और अपना जो भी धर्म का रास्ता था उस पे आगे बढ़ते रहे। और आई थिंक इसीलिए हम जो है उनको भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण हमको यही सिखाना चाहते हैं कि भाई कोई कुछ भी कहता रहे, डजंट बॉदर। आप अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। then you will then you will be मीन्स ट्रू इन, क्या कहूं मैं, जब जाके आप जो है ना, आप रियल इंस्पिरेशन ले पाओगे लॉर्ड कृष्णा से, और अपनी लाइफ को पीसफुल और सक्सेसफुल बना पाओगे। इज इट गुड? कभी सोचा इस तरीके से कि लॉर्ड कृष्णा क्या कहना चाहते हैं? तो ये रहा दूसरी जगह। व्हाट अबाउट थर्ड प्लेस? तीसरी जगह कौन सी? लेट्स, तीसरी जगह है शमशान घाट, ब्यूरियल साइट्स। आप काफी लोग काफी बार गए ही होंगे। तो जब हम कुछ देर शमशान घाट में होते हैं तो कैसे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग?
कोई क्रेविंग का थॉट होता है, कोई अवर्जन का थॉट होता है, किसी से कोई नफरत के विचार आते हैं? नहीं, क्योंकि हमको ये रियलाइज हो जाता है कि भैया ये सब जिन भी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम मेरे को लग रही है बहुत बड़ी है, अल्टीमेटली उन सबको छोड़ के एक दिन मेरे को भी यही आना है और मेरे साथ भी यही होना। तो जब ये थॉट दिमाग में आता है ना, तो हमारी जितनी भी परेशानियां हैं जो हमको लगता है बहुत बड़ी है, अपने आप ड्रॉप हो जाती। जिन भी लोगों ने शमशान घाट विजिट किया है, होप यू आर एग्री विद मी कि वहां जाके सारा जो यहाँ पे इतना ट्रैफिक और शोर जो चलता रहता है ना, थोड़ी देर में अपने आप सेटल डाउन हो जाता है। एंड अवर थॉट आर sharpen, clear. So this is the third place. Now let's see the fourth place. फोर्थ प्लेस है किंडरगार्टन स्कूल या केजी स्कूल या प्ले स्कूल, जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है। तो जब आप कुछ टाइम वहां पे गुजारोगे ना, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि छोटे बच्चों को एक अक्षर सिखाने के लिए, ए फॉर एप्पल या अ से अनार सिखाने के लिए टीचर्स को कितने घंटों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो छोटे बच्चे एक एक अक्षर सीख पाते हैं। एग्री? तो जब इतने सारे टीचर्स ने हमारे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ हमारे ऊपर इन्वेस्ट की है, हमारे फ्रेंड्स, सिबलिंग्स और भी कितने सारे लोग जिन्होंने हमारे ऊपर इतना इन्वेस्ट, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है, तो किसी को भी क्या हक है कि इस इन्वेस्टमेंट को खत्म करने? कोई हक नहीं। इतने सारे लोगों ने जो हमारे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया, उसी की वजह से हम ये हैं जो भी आज हैं। सो किसी को भी कोई हक नहीं है इतने सारे इन्वेस्टमेंट को एकदम डेड कर देने। लेट्स सी द नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट प्लेस है डीफ डम एंड ब्लाइंड, फिजिकली चैलेंज्ड। मोस्टली सभी शहरों में होते ही हैं, तो आप जरूर एक दिन यहाँ पे जाके गुजारें। जब आप यहाँ पे जाके एक दिन गुजारेंगे तो आपको क्या क्या देखेंगे आप लोग? अब देखेंगे कि यार कितने सारे बच्चे हैं, किसी कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, इसके बावजूद वो लोग अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे हैं बिना किसी शिकायत के, विदाउट एनी कंप्लेंट। और जब आप थोड़ी देर वहां रहोगे ना, तो अपने आप आपके मन में विचार आ जाएगा, थैंक गॉड आपने मेरे को अपना पूरा शरीर दिया है। मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, किसी से गले भी मिल सकता हूँ। तो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम लग रही होगी ना, वो सारी प्रॉब्लम छोटी लगने लग जाएंगी और अपने आप ड्रॉप हो जाएंगी। और इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद रुके नहीं, आगे बढ़े और दुनिया के वेल नोन पर्सन बने। उनमें से कुछ लोगों का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स, अभिषेक बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अभिषेक को बचपन में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, यानी डम, यानी कुछ भी चीज को समझना, पढ़ना, एनालिसिस करने में बहुत प्रॉब्लम होती। और आज अभिषेक बच्चन स्टार है। सुधा चंद्रन, उम्मीद है आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो इनके बारे में सुना ही होगा। शी इज वर्ल्ड नोन डांसर। अर्ली एज में ही किसी वजह से उनको अपनी एक टांग खोनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद वो रुकी नहीं, डांस प्रैक्टिस जारी रखी और एक बहुत ही फेमस डांसर बनी। रविंदर जैन बचपन से ही अंधे थे, लेकिन इतने सारे गाने उन्होंने लिखे, कंपोज किए, गाए कि वो अमर हैं। उनके गाने जो हैं वर्ल्ड फेमस सॉन्ग्स। और आप सब लोगों को एक
रामायण सीरियल तो याद ही होगा, जिसके सारे भजन जो है रविंदर जैन के ही गाए हुए। अरुणिमा सिन्हा एक टांग नहीं होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया। स्टीफन हॉकिंग्स बचपन से ही ना चल पाते थे, न खड़े हो पाते थे, ना अपने आप खाना खा पाते थे, मीन्स 100 ऑफ प्रॉब्लम्स, उसके बावजूद जिंदगी से कभी हार नहीं मानी और दुनिया के वर्ल्ड नोन स्पेस साइंटिस्ट बने। हम लोग तो जरा सी प्रॉब्लम होते सोचते हैं यार भगवान ये क्या प्रॉब्लम देते हैं मेरे को। टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल तो आपने देखी ही होगी। टॉम क्रूज को भी बचपन में डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था। सो उम्मीद है कि ये सारे लोग जो इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद लाइफ में सुपरस्टार बने, एक को तो हम लोगों को तो भगवान ने सब कुछ पूरा शरीर सही सलामत दिया है, तो कोई कारण ही नहीं है कि सुसाइड के बारे में सोचा जाए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट प्लेस कौन सा है जो हमको विजिट करना चाहिए? नेक्स्ट प्लेस है स्लम। हर शहर में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्लम होता ही। सो कम से कम एक दिन या आधा दिन तो वहां जाके रहो, वहां जाके गुजारो, देखो क्या हो रहा है। जब वहां जाके आप देखोगे ना कि कैसे छोटे छोटे घरों में, एक एक कमरे के घरों में 8-8, 10-10 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई लग्जरी नहीं है, बच्चों को पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को प्रॉपर खाना नहीं है, एक बर्गर मिल जाए ना, सो दैट इज द लग्जरी फॉर देम। आप मोबाइल, बाइक या कार या बड़ा घर, चॉकलेट्स, ये सब तो छोड़ ही दो। तो जब आप तो एक दिन स्लम में रखोगे ना, तो आपको एहसास हो जाएगा कि भगवान आपने मेरे को कितना कुछ दिया। आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है अपने आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे। यू विल फील ग्रेटफुल कि आपको इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई। बहुत सारे लोग जो हैं अपने काम के, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं ना, उससे हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा कंप्लेन मोड में रहते हैं। तो मैं आपको जो नेक्स्ट प्लेस बताना चाह रहा हूँ ना, उसको देख के आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम, ये कंप्लेन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। Just spend couple of hours with the sewage cleaner. टीवी में तो हमने बहुत सारी न्यूज सुनी ही होगी, एक बार रियल में जाके देखिए, एक्चुअल में जाके देखिए कैसी है उनकी लाइफ। ये लोग जो गंदगी साफ कर रहे हैं, गटर में उतर रहे हैं, सीवेज लाइंस को साफ कर रहे हैं, किसकी गंदगी साफ कर रहे हैं? हमारी हमारी गंदगी को साफ कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पे लगा के। गटर में उतर रहे हैं बिना किसी कोई स्पेशल ड्रेस, बिना कोई मास्क, बिना कोई प्रिकॉशन। जब आप एक दिन इन लोगों के साथ गुजारोगे ना, तो आपको कभी अपने काम से, अपनी लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, एंड यू विल बी थैंकफुल व्हाट यू हैव ऑलरेडी। सो मेरे को उम्मीद है यदि आप ये 7 दिन, अपने साल के 7 दिन यहाँ जग पे गुजार लोगे ना, तो आपको कभी भी सुसाइड का थॉट नहीं आएगा। और सुसाइड का थॉट आने की सबसे बड़ी वजह है मैं, मेरा जॉब, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा स्टेटस, मेरा फेम, मेरा ये, मेरा वो। जिस भी दिन आप ये टेकर से गिवर मोड में आ जाओगे ना, उस दिन अपने आप ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और एक बहुत अच्छा तरीका है इस सुसाइड टेंडेंसी से, सुसाइड थॉट से बाहर आने का, जो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, एंड दैट इज द सुदर्शन क्रिया। जब आप सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, तो डेली के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये बर्डन है, अपने आप डेली क्लीन होता रहता है और ऐसे विचार आते ही नहीं।
आज दिन तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसने सुदर्शन क्रिया सीखा हो, प्रैक्टिस किया हो और उसने कभी सुसाइड किया। एक और एस्पेक्ट देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है सुसाइड के बारे में। कठोपनिषद में क्लियर बोला गया है कि यदि आप सुसाइड करते हो तो आपको लगता है कि हाँ मैंने सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया है, लेकिन जो कर्म आपके 50-60 साल में कटने थे, अब वो कर्म काटने के लिए आपको कम से कम 200 से 300 साल लगेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कठोपनिषद। सो स्पिरिचुअलिटी वाइज ऑल्सो इट्स अ बिग लॉस। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम बहुत सारी प्रेशियस लाइफ को बचा पाएं और हमारे इस समाज को, हमारे इस देश को एक हैप्पी और प्रॉस्परस नेशन बना पाए। आप इस वीडियो के बारे में अपने जो भी विचार हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच। तो स्टे विद अस। आपके कोई भी थॉट्स, कोई भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू so much. See you next time. Bye bye.